रामपुर विकास प्राधिकरण अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बनी रामपुर की इस खूबसूरत जौहर यूनिवर्सिटी पर बिल्डोजर चलाने जा रही है। यह यूनिवर्सिटी आजम खान ने 2006 में बनवाई थी, जिसका शिलान्यास मुलायम सिंह यादव ने किया था। इस यूनिवर्सिटी में लॉ, साइंस, कॉमर्स, आर्ट जैसे कई विषयों पर पढ़ाई होती है। योगी सरकार का कहना है कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर बनी बिल्डिंगों का नक्शा पास नहीं है, इसलिए इस यूनिवर्सिटी के 40 बिल्डिंगों में से 38 बिल्डिंगों को ध्वस्त किया जाएगा। आदेश में कहा गया है कि भवन निर्माण रामपुर विकास प्राधिकरण से स्वीकृत नहीं है, लेकिन यूनिवर्सिटी प्रबंधन का कहना है कि जब यूनिवर्सिटी का निर्माण शुरू हुआ तब यूनिवर्सिटी वाली जगह सिगनखेड़ा गांव रामपुर विकास प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में आता ही नहीं था। बहरहाल प्रशासन ने 38 अवैध निर्माणों को गिराने के लिए 15 दिन का नोटिस जारी किया था और यूनिवर्सिटी के बाहर छात्रों की काउंसलिंग के लिए एक कैंप लगाया गया था, लेकिन यूनिवर्सिटी प्रबंधन और छात्रों ने इसका कड़ा विरोध किया। यूनिवर्सिटी गेट के बाहर दोनों पक्षों में तीखी नोकझोंक भी हुई। यूनिवर्सिटी प्रबंधन का कहना है कि जब जिला प्रशासन ने हमें 15 दिन का टाइम दिया है तो 15 दिन का इंतजार कीजिए और ये कैंप यहाँ से हटा लीजिए। कल यूनिवर्सिटी के छात्रों ने भी यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए आंदोलन शुरू किया। आपको बता दें कि इस वक्त यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए सभी धर्म, सभी राजनीतिक दलों के लोग, चाहे वो विरोधी हों या सत्ता पक्ष के हों, सभी आगे आ रहे हैं और यूनिवर्सिटी को बचाने की मुहिम चला रहे हैं। देखिए रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी से हमारे संवाददाता शारिक मियां की ये ग्राउंड रिपोर्ट। इस यूनिवर्सिटी को बनाने में सभी का योगदान रहा, पढ़े लिखे लोगों का, अनपढ़ लोगों का, पैसे वालों का, गरीब लोगों का, मेहनत पेशों का, मजदूरों का, टेक्नीशियंस का, नॉन टेक्नीशियंस का, इंटेलेक्चुअल्स का, नॉन इंटेलेक्चुअल्स का, और सब लोगों ने मई जून की गर्मी में यहाँ काम किया है मजदूर की हैसियत से। पढ़े लिखे लोगों ने, पैसे वाले लोगों ने, लेकिन हिस्सास लोगों ने, और उन्होंने यहाँ ईंटें ढोई हैं, फावड़े चलाए हैं, बुनियादें खोदी हैं, और इन इमारतों को जब बनाया जा रहा था तो उस वक्त मिस्त्री लोगों के साथ, मजदूरों के साथ एक मजदूर की हैसियत से काम किया है और 20-50 लाख रुपया, बल्कि हम कह सकते हैं कि करोड़ों रुपए की मजदूरी श्रमदान के माध्यम से यहाँ की गई है और इसका गवाह गुजरा हुआ इतिहास भी है। आपके पास मेरे ख्याल से वो बाइट्स भी होंगे और आप ही की बनाई हुई वो फिल्में हैं। स्वागत है आपका आजाद भारत टीम। मैं हूँ शारिक, मैं उत्तर प्रदेश के रामपुर में हूँ। इस टाइम जौहर यूनिवर्सिटी में कल मीडिया को भेजा गया था, आज कुछ बातों की वजह से मीडिया को भी अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। सीधी बात करते हैं यहाँ पर जो लोग हैं जो इकट्ठा हुए हैं, और मैडम से जो डिग्री कॉलेज की मैम है जो काउंसलिंग कर रही है, जो समझा रही है स्टूडेंट को। बच्चों की परामर्श के लिए यहाँ बिठाया है। We are a counseling cell that we are running here with senior teachers of college and intermediate. तो हम लोग यहाँ पर बच्चों को बैठे हैं यहाँ पर बताने के लिए कि अगर कुछ होता है तो घबराए ना, प्रशासन उनके साथ है और उनकी पढ़ाई में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो फिर जौहर यूनिवर्सिटी का स्टाफ आपके सीधा ये बोल रहा है कि आप रहे हैं क्या ये नहीं कर रहा है? हमने तो उनको सीधा प्रशासन ने भेजा है और हम प्रशासन की तरफ से बैठे हैं। आप प्रशासन से पूछिए ना कि हमें क्यों बताया। वो तो ये समझता है कि मिसगाइड कर रहे हैं। आप भी बोले किसी बच्चे को हमने मिसगाइड किया हो, हमने तो किसी बच्चे को मिसगाइड नहीं किया। देख सकते हैं आप सीधा जाकर आप भी देख रहे हैं कि वो किस तरह से बोल रही है और किस तरह से आई। हमने उसे जेन्युइनली उनका नाम पूछा, वो नाम बताने को तैयार नहीं है, तो हम उसे कैसे पूछ सकते। बैठने से बच्चों को डिग्री कॉलेज की प्रिंसिपल और सीधी बात करी। उन्होंने बताया कि हमने बच्चों को बहुत अच्छी तरह से समझा रहे हैं, उनको जो भी प्रॉब्लम हो, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा व्यक्तिगत प्रॉब्लम हुई है जो कि मैम प्रिंसिपल मैम से नाराज हुई है। स्वागत है आपका आजाद भारत टीम। मैं हूँ शारिक, मैं उत्तर प्रदेश के रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी में हूँ, जो आजम खान का ड्रीम प्रोजेक्ट है। आज हमारी सीधी बात होती है उन बच्चों से जो कि वो पढ़ रहे हैं। जी, आपका नाम क्या है सर? जी, मेरा नाम मोहम्मद शाहनवाज है सर। शाहनवाज साहब, आप इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, किस उस पे रहे? सर मैं एडमिशन लेने के लिए आया था यहाँ पे। मेरा प्लानिंग चल रहा था इस साल। मैं नीट एग्जाम हूँ, ड्रॉपर हूँ। पिछले साल मैंने एग्जाम दिया था, इस साल भी दिया है। और क्या कहते हैं, मैं एडमिशन के लिए आया था सर यहाँ, और अभी 2-3 दिन से न्यूज चल रहा था, उसको देख के थोड़ा धक्का सा लगा सर, ये नहीं होना चाहिए।
ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए सर। अगर किसी चीज से दिक्कत है, फीस हाई है या कुछ है, तो गवर्नमेंट को ये होना चाहिए कि फीस को कम करे, गवर्नमेंट बना दे। इसको तोड़ने से अच्छा है कि सरकारी अपने कब्जे में करके गवर्नमेंट पढ़ाई करे। ये बच्चों के हाथ पैर काटे आ रहे हैं सर। ये 40 में से 38 बिल्डिंगें जो गिराई जा रही हैं वो गलत है सर। उन बिल्डिंगों पे कब्जा कर ले गवर्नमेंट, गवर्नमेंट किस कर दे, नाम चेंज कर दे। क्या कहना चाहते हैं कि आप मुख्यमंत्री जी से, क्या आपकी हमारी गुजारिश ये है, इसको ना तोड़ा जाए, तोड़ने की बजाय इसका सिस्टम अच्छा किया जाए, फीस कम करी जाए, नाम चेंज कर दिया जाए और बिल्डिंग ना तोड़ के जो गरीब बच्चे हैं उनका एडमिशन लिया जाए। आप बताएं सर, आप यहाँ पर क्या है? मेरा नाम है जमशेद पासा हाँ, और मैं यहीं का जौहर यूनिवर्सिटी के पास का ही रहने वाला हूँ। तो आप पढ़ते हैं यहाँ पर? जी जी हाँ, मैं BLLB का स्टूडेंट हूँ यहाँ पर। और अभी जैसे ही ये 2-4 दिन से जो हमें जो खबर मिली है क्या सरकार को जो 38 हैं उन बिल्डिंगों को जो तोड़ने का जो है नोटिस जारी किया है और 15 दिन का टाइम दिया गया है, तो एक मतलब बहुत बड़ा दिल पे मतलब एक पत्थर जैसे गिरा ऐसा लगा हमें। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ सरकार से, क्या जो बच्चे 1-2 साल से पढ़ रहे हैं और यहाँ पे जो बच्चे पढ़े हैं, तो सरकार के लिखित रूप में उसका मतलब एक हमें लिख कर दे सकती है कि बच्चे का 1 भी साल बर्बाद नहीं किया जाएगा। और दूसरा सवाल ये है कि बच्चों ने अब तक 2 साल की, इसने 3 साल की जो फीस जमा की है, कि सरकार उसको अपने पास से क्या उसको फीस का नुकसान अदा कर पाएगी? क्या जो बच्चे यहाँ से कहीं जाएंगे कि सरकार मतलब उनको यहाँ से किसी दूसरे कॉलेज में ट्रांसफर करेगी, कि सरकार उसको लिखित रूप में हमें दे सकती है कि हम बच्चे की पसंद का कॉलेज उसको दे पाएंगे? अगर बच्चा चाहता है कि मुझे रामपुर में रहकर ही पढ़ना है और मुझे बी फार्मा करना है, तो बच्चे को क्या रामपुर डिस्ट्रिक्ट में ही बी फार्मा करने का मौका दिया जाएगा? कि सरकार ये चाहती है कि रामपुर में एक मेडिकल कॉलेज बना जाए और यहाँ पे मेडिकल कॉलेज नहीं है, एक अच्छा अस्पताल भी नहीं है, तो सरकार के हम एक अच्छा मेडिकल कॉलेज, एक अच्छा अस्पताल के सरकार हमें दे पाएगी? ये रामपुर की जनता और हम रामपुर के रहने वाले आवासी सरकार से ये सवाल करते हैं। और दूसरी बात ये है, क्या बच्चा मान लो 1 साल यहाँ पढ़ा है, अब उसका तो 1 साल की उसने फीस तो जरूर दी होगी ना, फ्री में तो पढ़ने मिलेगा नहीं कहीं भी यूनिवर्सिटी में। तो हमें कहते हैं सरकार के उसको एक अच्छा कॉलेज दे पाएगी। अभी जैसे ही खबर हम सब लोगों को मिली कि यूनिवर्सिटी का गेट और यूनिवर्सिटी के अंदर जो बिल्डिंग है उनको ऐसा तोड़ दिया जाएगा, तो ऐसा करना बिल्कुल गलत है। आने वाले जो फ्यूचर में जो बच्चों का भविष्य है उसका बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि एक यूनिवर्सिटी को बनाना एक छोटा मोटा काम नहीं है। एक इंसान को एक नर्सरी से लेकर और एक 8 तक का प्राइमरी स्कूल बनाने में पसीने निकल जाते हैं कि यूनिवर्सिटी बहुत। इसमें गरीब बच्चे भी पढ़ते हैं, जो रिक्शाओं वालों के भी, ठेला वालों के भी, दिहाड़ी मजदूर वालों के भी। अब उनके भविष्य के ऊपर एक तलवार लटकी हुई है, देखेंगे कि वो कहाँ पढ़ेंगे और कैसे अरेंजमेंट करेंगे। मैं अगर उसके अंदर कोई चीज गलती की है भी, मान लीजिए पहले तो सुप्रीम कोर्ट तक ये फैसला हो, उसके बाद ये समझना कि उसको गिरा दिया जाए, ये गलत है, आप उसके ऊपर जुर्माना आयद कर दीजिए, वो उस जुर्माने को करेंगे। ये जुर्माना आयद करना ये भी गवर्नमेंट का एक कानून है। अगर किसी ने अपने मकान या किसी बिल्डिंग या किसी इमारत के को गैर कानूनी तरीके पर बनाया है, तो उसका सिर्फ एक सबब यही नहीं है कि आप उसे गिरा दें, जबकि हजारों लड़के उसके अंदर पढ़ते हैं और वो तालीम हासिल करते हैं, तो उसकी हिफाजत करनी चाहिए। अपने कानून के आप हिफाजत करते हुए आप उसके ऊपर जुर्माना आयद कर दें, हो सकता है, लेकिन आप उसको ये कह करके 38 इमारतों को हजारों करोड़ के रुपये से बनी हुई उसको गिरा दें, ये गलत है। वही फिरका परस्ती है, वही नफरत की सियासत है।